हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम सीरीज़ 2021 को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो प्रीलिम सीरीज़ है उसमें हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की जो जनरल साइंस की जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ पावर इज। स्टूडेंट, पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट है वॉट। स्टूडेंट, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो इसीलिए जो पावर की यूनिट होगी वो वॉट होगी। और बेसिकली इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और वॉट और जो किलो वॉट है ये पावर की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। स्टूडेंट, इसका आंसर भी होगा वॉट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट है न्यूटन। स्टूडेंट, जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और उसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में भी लिखा जाता है। स्टूडेंट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। तो स्टूडेंट, यहाँ से जो फोर्स की यूनिट है वो निकल के आती है न्यूटन, और फोर्स को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में भी इसकी यूनिट को लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ वर्क इज। स्टूडेंट, वर्क की यूनिट जूल होती है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। तो फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को किस में मेज़र किया जाता है? हर्ट्ज में मेज़र किया जाता है, और जिसका सिंबल H और HZ जो आप देख रहे हैं हर्ट्ज होता है। और स्टूडेंट, जो फ्रीक्वेंसी का जो SI यूनिट है वो क्या है? वो हर्ट्ज है, और इसे कहा जाता है कि 1 साइकिल पर सेकेंड। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज में किसे मेज़र किया जाता है? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है किसी भी कंडक्टर की, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है उसकी SI यूनिट क्या होगी? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ओम मीटर। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज़ ओम मीटर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट होती है वो है ओम मीटर। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? तो स्टूडेंट, लाइट ईयर यूनिट होती है डिस्टेंस की। लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट लाइट travels in 1 year, which is 9.46 into 10 to the power 15 meters। स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा कि जो लाइट ईयर है ये बेसिकली डिस्टेंस की यूनिट है, और लाइट ईयर एक ऐसी डिस्टेंस है जिसको कि लाइट के द्वारा एक ईयर में 1 ईयर में इसको जितनी भी डिस्टेंस लाइट के द्वारा ट्रैवल की जाती है उसको ही लाइट ईयर कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, ये टोटल डिस्टेंस होती है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स, जो कि एक वर्ड्स में लाइट के द्वारा ट्रैवल की जाती है। और जो 1 लाइट ईयर है ये डिस्टेंस की यूनिट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन पर बना है ए लाइट ईयर इज़ द। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ए लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। स्टूडेंट, लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर एक वर्ष में लाइट के द्वारा, प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। स्टूडेंट, इसका आंसर है डिस्टेंस। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी जो प्रकाश वर्ष है लाइट ईयर है ये किसकी यूनिट है? ये दूरी का मात्रक है, यानी डिस्टेंस की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, फिर से वही होगा, डिस्टेंस की यूनिट है। स्टूडेंट, लाइट ईयर इज़, फिर से इसको डिफाइन करना है, तो लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर लाइट के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी है, यानी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पारसेक, a unit of distance used to measure the distance related to the stars in the sky is equal to, student इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक पारसेक है ये क्या है, एक डिस्टेंस है, जो कि एक डिस्टेंस है जिसको कि जो स्टार्स, जो भी स्काई में, आसमान में जो भी स्टार्स हैं उनसे रिलेटेड डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस पारसेक डिस्टेंस को यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि जो 1 पारसेक है इसको ये कितने लाइट ईयर्स के इक्वल होता है। स्टूडेंट, जो एक पारसेक है वो कितने लाइट ईयर्स के बराबर होता है, वो लगभग 3.256 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। स्टूडेंट, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.256 लाइट ईयर्स। स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको ये बता रही हूँ ये सभी स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि अभी आपने देखे ये सभी क्वेश्चन यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी एग्ज़ाम से जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पर कंबाइन किए हैं। स्टूडेंट, झारखंड पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस के ये क्वेश्चन हैं ये 2020 तक के जितने भी एग्ज़ाम्स में स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कंक्लूड किए गए हैं। तो स्टूडेंट, इन सभी को ध्यान से देखिएगा और ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट, हमने अभी पढ़ा कि एक पारसेक इज इक्वल टू कितने लाइट ईयर्स होते हैं। तो स्टूडेंट, एक पारसेक इज इक्वल टू, यानी 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.256 लाइट ईयर्स होता है। तो स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.256 लाइट ईयर्स। और स्टूडेंट, अगर पारसेक को देखा जाए तो पारसेक जो है बेसिकली एक लेंथ की एक यूनिट होती है, डिस्टेंस की एक यूनिट होती है, जिसको कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वहाँ पर जो भी एस्ट्रोनॉमिकल लार्ज डिस्टेंसेस होती हैं, जैसे कि अभी हमने इसमें क्वेश्चन में देखा कि इसमें लिखा हुआ था कि स्टार्स की जो डिस्टेंस है उसको मेज़र करने के लिए इस पारसेक का यूज़ किया जाता है, जो कि एक लेंथ की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। तो स्टूडेंट, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। स्टूडेंट, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने जब लाइट ईयर की बात की थी तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि जो लाइट ईयर होता है वो एक वर्ष में लाइट के द्वारा तय की गई कुल डिस्टेंस होती है और वो डिस्टेंस 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर भी वही कहा गया है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगर हम 1 पारसेक की बात करते हैं तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। स्टूडेंट, 1 पारसेक में अगर कितनी लाइट ईयर्स हैं हमको ये देखना है तो इसका आंसर होगा 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.256 लाइट ईयर्स। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस प्री में ही पूछा गया है। पारसेक इज़ ए यूनिट ऑफ, पारसेक किसकी यूनिट है। अभी हमने पढ़ा कि पारसेक डिस्टेंस या लेंथ की यूनिट है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट टू इंचेस। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच होता है। इसीलिए जब हम
सेंटीमीटर को 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें पूछा गया था विच यूनिट ऑफ मेज़रमेंट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेस। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंचेस। बस ये ध्यान रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच होता है स्टूडेंट। और साथ ही अगर हम 0.39 को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन who is 6 feet tall be expressed approximately in nanometer। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज़ 6 feet tall, एक ऐसा पर्सन जिसकी हाइट क्या है 6 feet है, तो उसको नैनोमीटर में किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो पर्सन की हाइट दी गई है वो हमें 6 फीट दी गई है। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि 1 फीट में कितने मीटर होते हैं। स्टूडेंट 1 फीट इज इक्वल टू 0.305 मीटर होते हैं। तो स्टूडेंट इसीलिए 1 फीट इज इक्वल टू, क्योंकि बेसिकली हमें उसको किस में एक्सप्रेस करना है, हमको उस 6 फीट हाइट को नैनोमीटर में बताना है। तो स्टूडेंट अब हम मीटर को, सबसे पहले हमने फीट को मीटर में चेंज किया, फिर उस मीटर को नैनोमीटर में चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखा कि 1 फीट इज इक्वल टू 0.305 मीटर है, तो इसीलिए हम इसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 फीट इज इक्वल टू 30.5 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। तो स्टूडेंट 1 फीट इज इक्वल टू हो रहा है 1 फीट इज इक्वल टू 30.5 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। तो अब इसीलिए हमारे पास कितनी हाइट है, हमारे पास 6 फीट की हाइट को हमने कन्वर्ट करना है। तो 6 फीट इज इक्वल टू 6 इंटू 30.5 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो गया 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। स्टूडेंट बेसिकली ये यूनिट का कन्वर्जन है। हमको इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें पता होनी थी। एक हमको पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर हैं। तो स्टूडेंट, या फिर इसको हम अगर ऐसे कहें तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो स्टूडेंट फिर हमें पता होना चाहिए कि 1 फीट में कितने मीटर होते हैं। तो स्टूडेंट 1 फीट में होते हैं 0.305 मीटर। तो हमने क्या किया, जो 1 फीट है इज इक्वल टू 30.5 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर, और उसको 6 फीट में कन्वर्ट करने के लिए बस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें आंसर मिल गया कि जो भी कोई भी पर्सन अगर 6 फीट टॉल है तो उसकी हाइट को अब अगर हमें नैनोमीटर में एक्सप्रेस करना है तो हम बताएंगे 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। लेकिन स्टूडेंट इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 फीट में कितने मीटर होते हैं। 1 फीट इज इक्वल टू 0.305 मीटर और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, स्टूडेंट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। स्टूडेंट अभी हमने इसको समझा था 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो स्टूडेंट इसको यहाँ पर सेंटीमीटर में हमने बताना है, और जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 10⁻⁻⁴
-9 मीटर इज इक्वल टू, हम इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर इज ए यूनिट ऑफ। एम्पियर किसकी यूनिट है? एम्पियर होती है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट। स्टूडेंट, एम्पियर इज़ द एसआई यूनिट टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगावाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज़ जनरेटेड। स्टूडेंट, मेगावाट पावर के बारे में पूछा गया है कि मेगावाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज़ जनरेटेड। स्टूडेंट, जो मेगावाट है, मेगावाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज़ जनरेटेड इन पावर स्टेशंस और पावर प्लांट। स्टूडेंट, जो पावर स्टेशंस में या पावर प्लांट्स में जो भी पावर का जनरेशन होता है उसको कहा जाता है, उसकी जो मेजरिंग यूनिट होगी उसको ही हम मेगावाट कहते हैं। जिस पावर को पावर स्टेशन में या फिर पावर प्लांट में जब जनरेट किया जाता है तो उस जनरेटिंग पावर को हम उस पावर की जो यूनिट होती है उसको मेगावाट में रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट, 1 मेगावाट इज़ इक्वल टू 10⁻6 वाट या फिर 1 मिलियन वाट। स्टूडेंट, आज के जो क्वेश्चंस हैं यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। और आज हमने अपनी इस जनरल साइंस की सीरीज़ में जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम सीरीज़ में जो जनरल साइंस की 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया है और आगे भी हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।